मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनी की। इसराइल और हमास की जंग के बारे में इस अफरा तफरी वाले माहौल के दरमियान झूठी खबरें और अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरेबिया के बारे में जंग के इन हालात और कशमकश को लेकर जो अफवाह घड़ी गई, ये झूठ बांधा गया कि इमाम काबा अशेख यासिर अल दोसरी ने फलस्तीन के भाइयों के लिए दुआ की और इसराइल के हक में बद्दुआ की, जिसके नतीजे में उन्हें इमामत से फारिग कर दिया गया। इस मामले में अशेख यासिर अल दोसरी की सोशल मीडिया पर वो वाली वीडियो फैलाई गई जिसमें वो फलस्तीन के भाइयों के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन दरअसल सच उस तरह से नहीं था जिस तरह से दिखाया जा रहा था। दो अलग अलग मामलों को लेकर अलग तरीके से ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है और सऊदी अरेबिया के खिलाफ इस झूठे, गलत और मनफी प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए हमास और इसराइल की जंग के माहौल और सिचुएशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। फलस्तीन के हक में इमाम काबा ने जो दुआ की वो पुरानी वीडियोस हैं जिन्हें अब गर्दिश करवाया जा रहा था, ये हालिया वीडियोस है नहीं। दरअसल शेख यासिर अल दोसरी को काबा शरीफ की इमामत के फराइज छोड़े हुए तो काफी अरसा गुजर चुका है और उस टाइम पर तो ये जंग हो ही नहीं रही थी, लेकिन अब क्योंकि जंग हो रही है तो उन पुरानी वीडियोस को इस प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सऊदी अरेबिया को इसराइल के आगे घुटने टेके हुए साबित किया जा सके। बात दरअसल ये है कि इमाम काबा के 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और वो फराइज छोड़ देते हैं और दूसरे इमाम काबा आ जाते हैं और फिर वो अपना 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए अपने फराइज स्टार्ट करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी थी जिसको हवा बनाकर सऊदी अरेबिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कहना कि शेख यासिर अल दोसरी को इसराइल के खिलाफ बद्दुआ करने की पादाश में खिदमत से बरतरफ किया गया है तो ये झूठ है, बहतान है और ये एक प्रोपेगेंडा है। सऊदी अरेबिया ने कभी ऐसा नहीं किया और कभी भी किसी इमाम काबा को इसराइल के खिलाफ बयान देने की पादाश में निकाला ही नहीं गया। इस घटिया प्रोपेगेंडे के जवाब में मैं ये जवाब भी देना चाहूंगी कि आप देखें, हरम शरीफ की आइमा कमेटी की जो सरबराह है शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, वो हमेशा फलस्तीन की मदद और फतह की दुआ करते हैं और इसराइल की बर्बादी की दुआ करते हैं। उन्हें तो अब तक नहीं निकाला गया, वो तो यहीं पर हैं। तो यहीं से ये प्रोपेगेंडा साबित हो जाता है झूठा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कतर की बात करते हैं। कतर के बारे में ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि कतर ने ये ऐलान किया है कि अगर इसराइल ने बमबारी बंद नहीं की तो वो पूरी दुनिया में गैस की सप्लाई बंद कर देगा। जिस अकाउंट ने इस प्रोपेगेंडे को पोस्ट किया था उस अकाउंट का नाम था कतर अफेयर्स और वो अकाउंट अब मुअत्तल हो चुका है। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, नाम नेहात सिटीजन जर्नलिस्ट जो बनते हैं, तो जनाब वो लगे हुए हैं अभी तक इस अफवाह पर कान धरने पर। अगर आप एक अनप्रोफेशनल से यूट्यूबर हैं या सिटीजन जर्नलिस्ट हैं तो चलिए ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि आप जिद पर अड़ सकते हैं, लेकिन जब कोई सीनियर जर्नलिस्ट अनापरस्ती दिखाता है तो फिर शक हो जाता है कि क्या उसने जर्नलिज्म का वो कानून नहीं पढ़ा अपने सिलेबस में जिसमें ये पढ़ाया जाता है किसी भी जर्नलिस्ट को कि जब आप एक न्यूज को कवर करते हैं तो वो एक खबर होती है और वो खबर अगर गलत निकले तो आप उसकी तसहीह भी कर सकते हैं। इसमें कोई अनापरस्ती की बात नहीं है, बल्कि ये तो प्रोफेशनलिज्म की अलामत है कि आपको एक खबर गलत मिली थी, आपने वो खबर आगे पहुंचाई, लेकिन जो ही आपको पता चला कि वो एक गलत खबर थी तो आप उसकी तसहीह कर सकते हैं। कोई भी क्वालिफाइड जर्नलिस्ट ये बात अच्छे से जानता है और बड़े बड़े अखबार, टीवी चैनल्स हैं जो खबर की तस्दीक और तरदीद और तसहीह छापते हैं, शाया करते हैं। माजरत और तसहीह करना प्रोफेशनलिज्म की अलामत है। कतर खुद को एक काबिल एतमाद एनर्जी पार्टनर के तौर पर पेश करता है। जब कतर ने यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान भी अपनी गैस सप्लाई की कमिटमेंट को पूरा किया, 2017 में जब कतर ने नाकाबंदी के दौरान यूनाइटेड अरब एमिरेट से अपने ताल्लुकात मुनक़ता किए थे, तब भी कतर ने गैस की सप्लाई में कमी न करने का वादा किया था। कतर ने हमेशा अपने तिजारती मामलात और सियासी तनाज़ुआत को अलहदा रखा है। आलमी सियासत इनकी एनर्जी पार्टनरशिप्स और कमिटमेंट्स को मुतासर नहीं करती। तो फिर कैसे इस प्रोपेगेंडे की तस्दीक किए बगैर आप इसको अपनी खबर का हिस्सा बना सकते हैं, ये मेरा सवाल है मीडिया से। चलिए अब एक इंतहाई दिल दहलाने वाली प्रोपेगेंडा न्यूज के बारे में बात करते हैं। 10 अक्टूबर को न्यूज 24 के जर्नलिस्ट में एक न्यूज जो है वो फैलाई थी और वो ये थी कि हमास ने 40 बेबीज को
40 بیبیز کو جو ہے وہ بیہیڈڈ کر دیا ہے، یعنی ان کے جو سر ہیں وہ قلم کر دیے ہیں۔ اس نیوز کو ایکس پلیٹ فارم نے، جو کہ پہلے ٹویٹر کہلاتا تھا، اس پر ملینوں لوگوں نے شیئر کیا، ری ٹویٹ کیا۔ ان میں جرنلسٹ اور پبلک فگر بھی شامل تھے، جیسے کہ امریکن کمنٹیٹر بین شپیرو ہیں یا ہیری پوٹر کے مصنف جے کے رنگ بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھی اس نیوز کو شیئر کیا۔ اسرائیلی آرمی نے اس بات کو کنفرم کیا مختلف نیوز ایجنسی سے، جیسے کہ اسکائی نیوز سے اور اناڈو ایجنسی سے، کہ انہیں 40 بچوں کو 40 انفینٹس کو جو ہے ان کا سر دھڑ سے الگ کیا گیا ہے۔ اس طرح کی کسی بھی واقعے کی خبر ہی نہیں ہے، اور جبکہ اس نیوز کی کوئی ویریفیکیشن ملی ہی نہیں، پھر بھی برطانوی اور امریکی نیوز پیپرز میں کچھ نے اس نیوز کو فرنٹ پیج پر لگا دیا۔ بڑے بڑے سرکردہ لوگوں نے باقاعدہ پریس کانفرنسز کر یہ کہا کہ انہوں نے ایسی تصاویر دیکھی ہیں، لیکن پھر ان تصاویر کی کسی نے نہ تصدیق کی، اور پھر فوراً ہی وائٹ ہاؤس نے بھی اس پروپیگنڈا نیوز کی تردید کی۔ اس کے علاوہ ایک اور دعویٰ تھا شانی لوگ کے بارے میں، جس میں یہ کہا گیا تھا ایک وائرل ویڈیو کے توسط سے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ شانی لوگ ایک جرمن ٹورسٹ ہیں، اور ان کی والدہ نے ویڈیو بنا کر یہ اپیل کی تھی کہ ان کی بیٹی کو جلد سے جلد ان تک پہنچا دیا جائے۔ پھر ان کی والدہ نے ہی یہ ویڈیو بنائی کہ ان کو فلسطینی ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ ان کی بیٹی زندہ ہے، اور یہ کہ ان کی بیٹی غزہ کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس جرمن لڑکی شانی لوگ کو اس کی والدہ نے وائرل ویڈیو میں اس طرح پہچانا تھا کہ اس کے پاؤں میں ایک خاص ٹیٹو تھے، اور اس وائرل ویڈیو کے مقابلے میں ایک ایسی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی جس میں ایک اسرائیلی یہودی خاتون بچوں کے ساتھ ہے، اور حماس کے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ملاحظہ کیجئے وہ ویڈیو۔ انه الانسانيه عندنا مش عندهم، ما حدا حيسيبها عشان تعرف انه الانسانيه عندنا. ايوه استروها وخلوها لما تاخذوها حيه، اعرفوا خليها تعرف معها اطفال. نعم یہ ایک اسرائیلی عورت تھی جس کی حفاظت کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بہت تیزی سے وائرل کی گئی جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ حماس کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اسرائیلی بچوں کو پنجرے میں بند کر کے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ فرانس کے 24 چینل نے اس کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ دراصل حماس کے اسرائیل پر حملے کے 4 دن پہلے فلمائی گئی ہے، اور اس کو کہاں فلمایا گیا یہ بھی نہیں پتا۔ یورومیڈ ہیومن رائٹس مانیٹر کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے مہیا کردہ نیوز کی صداقت پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو ایسی تھی جس میں حماس کے لوگوں کو ہتھیار ڈالتے ہوئے دکھایا گیا۔ انہوں نے فوٹیج میں اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے تھے، لیکن یہ حماس کے لوگ تھے بھی یا نہیں یہ ویریفائی نہیں کیا گیا۔ غیر مستحکم اور غیر یقینی صورتحال کا پروپیگنڈا کرتے ہوئے کئی غیر مصدقہ دعوے بھی سامنے آئے، اور اس طرح کی خبریں گردش کروائی گئیں کہ امریکہ نے بیروت میں اپنا سفارت خانہ خالی کر دیا ہے کیونکہ ایک اسرائیلی کمانڈر کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے اسرائیل کے لیے $8 بلین کی امداد کی منظوری کا اشتہار بھی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ حماس کے لوگوں کی طرف سے اجتماعی عصمت دری کے واقعات کی بھی تصدیق اسرائیلی ملٹری نے نہیں کی، اور بڑی بڑی نیوز ایجنسیز نے اس خبر کو پہلے پیش کیا اور تصدیق نہ ملنے کے بعد اس کو ہٹا دیا۔ سیاستدانوں اور میڈیا کی جانب سے بک جانے کے بعد مبالغہ آرائی کے لیے اور ظلم کی جھوٹی تشہیر کے لیے اس طرح کی نیوز بنائی جاتی ہیں، اپنی جھوٹی فتح دکھانے کے لیے، یا جنگ کے دوران جب کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں تو اس جرم کو چھپانے کے لیے، ناجائز مداخلت کرنے کے بعد عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے، اسٹریٹجی کے طور پر اس طرح کے منفی پروپیگنڈے اور جھوٹی نیوز جو ہیں وہ عام کروائی جاتی ہیں۔ معلومات کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیجئے اور جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ مت بنے۔ اس دور میں گمراہ کن پروپیگنڈا، سچی اور جھوٹی نیوز کے مابین فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی عوام کو چاہیے کہ وہ صحافیوں پر زور ڈالے کہ وہ گمراہ کن خبریں جو ہیں وہ پیش نہ کریں اور ڈبل چیک کریں، تصدیق کریں۔ عوام کسی کو بھی اپنا اندھا دھند اعتماد اور یقین نہ دیں، لوگ اپنی انکنڈیشنل سپورٹ سے اجتناب کریں، اور یاد رکھیں بہت ساری نیوز ایسے فیک اکاؤنٹ سے آتی ہیں، ٹویٹر جو تھا اور جو کہ اب ایکس پلیٹ فارم کہلاتا ہے اس میں، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ذریعے بوٹس کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، اور بوٹس کے ذریعے ہی پھیلائی جاتی ہیں، اور بوٹس کے ذریعے ہی اس میں کمنٹس وغیرہ کروائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ اس نیوز کو عوام کی کتنی بڑی سپورٹ حاصل ہے، جبکہ وہ کوئی اصلی انسان نہیں ہوتے بلکہ بوٹس ہوتے ہیں۔ چلیے ہم مسلمانوں کی انویسٹیگیشن کا موقف ایک جانب رکھتے ہیں، ہم اسرائیلی انویسٹیگیشن کی ہی یہاں پر بات کرتے ہیں۔ دا گارجین کی نیوز نے اسرائیلی
मॉनिटरिंग फर्म साइबरा के आदाद शुमार पेश किए। इसमें अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में गलत मालूमात के मामले में इन्वेस्टिगेशंस पेश की गई थी। तो साइबरा ने ट्विटर, जो कि अब एक्स प्लेटफॉर्म है, उस पर मौजूद बोट अकाउंट्स को ट्रैक किया ताकि फेक अकाउंट्स और जाली जो पोस्ट होते हैं उनको एक्सपोज करे। तो साइबरा ने ये नतीजा अखज़ किया कि बहुत सारे जो पोस्ट थे, कमेंट्स थे, वो सब के सब जाली अकाउंट से आ रहे थे और इनके लिए खुदकार ऑटोमेटिक बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये सब के सब बोट्स दरअसल ट्विटर, टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत एक्टिव थे। साइबरा ने इस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन में 20 लाख से ज्यादा तस्वीरों को, पोस्टों को और वीडियोस को स्कैन किया। तो साइबरा का कहना यह था कि 1,62,000 प्रोफाइल्स में से 25% प्रोफाइल्स फेक थी, जाली थी। सहाफियों की टीम और एडिटर्स वगैरह जो हैं वो मालूमात, वीडियोस और तस्वीर खबर के माखज़ और तस्दीक की छानबीन के लिए कुछ खास एडिटोरियल टूल्स और टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करती है। मेरा ताल्लुक क्योंकि सहाफत के शोबे से रहा है और 14 साल मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में सीनियर इंटरनेशनल एडिटर के तौर पर खिदमत दी है, तो मुझे इस तरह के जो टूल्स हैं और वेरिफिकेशन टेक्निक्स जो हैं उसके बारे में अंदाजा है। लेकिन जब मामला आम आवाम का, पब्लिक का आ जाता है तो वो किस बात पर यकीन करें, किस पर नहीं, ये जरा मुश्किल है। हमने देखा है कि बीबीसी वेरिफिकेशन के लिए कुछ तदाबीर इख्तियार कर रहा है। बीबीसी वेरीफाई इसराइल और गजा के बारे में ऐसी वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्टों को फ्लैगिंग लगा रहा है जो उनको गलत या गुमराह कुन लगी है। ऐसी बहुत सारी फैक्ट चेकिंग ऑटोमेटेड खुदकार एप्स और टूल्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर अक्सर ये टूल्स और एप्स भी फेक हुआ करती हैं। इस वक्त जितने भी अलमिया हो रहे हैं, जंग हो रहे हैं, पुरतशद्दुद वायलेंट तनाज़ुआत हो रहे हैं, उनके लिए मीडिया को, सहाफियों को जिम्मेदाराना और हसास और बर वक्त तवज्जो देने के रवैये की जरूरत है। कोई खबर अगर गलत भी वो नशर कर दे तो फौरन इतला दे दें, माजरत कर लें या उसकी तसहीह भी कर दें। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि जर्नलिस्ट बनने का हर एक को बहुत शौक है। किसी चीज का शौक है तो उसकी तरबियत और तालीम हासिल कर लें। इल्म किसी की मीरास नहीं, आप सब हासिल कर सकते हैं और दौरे हाजिर में इल्म तो सभी की दस्तरस में है बाआसानी, बस आप में चाह होनी चाहिए है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।